आज बेटा हम लोग चैप्टर 10 के जो बहुचयनात्मक प्रश्न है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उनको सोल्व करेंगे आपके पास। पहला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा आपके पास, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल कितना होता है। तो आपने प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल IRMS का मान पढ़ा था और IRMS बराबर कितना था बेटा, I0 बट्टे में क्या √2। अब I0 क्या होता है बेटा, इसका शिखर मान, तो ये कहलाता है धारा का क्या, शिखर मान। नीचे क्या चल रहा है बेटा, √2, अर्थात जो आपके पास वर्ग माध्य मूल मान होता है वो शिखर मान का 1/√2 गुना होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा बेटा आपके पास करेक्ट। 1 मिनट, अगला देखें बेटा आप लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, प्रत्यावर्ती धारा जो परिपथ है, निम्न में से किसके लगे होने पर धारा वोल्टा से कला कोण आगे होगी। तो आपके पास कुछ कला कोण, आपके पास यहाँ पे π/2 लिखा हुआ है जो मिसप्रिंटिंग है। तो एक कंसेप्ट समझे जो हमने पढ़ा था कि जब आपके पास शुद्ध क्या था बेटा, प्रतिरोध, तो इस शुद्ध प्रतिरोध में क्या कहते थे, जिस कला में धारा होगी उसी कला में उसका क्या होगा बेटा, विभव। फिर हमने पढ़ा था बेटा क्या आपके पास शुद्ध प्रेरकत्व, अगर मैं शुद्ध प्रेरकत्व की बात करूं तो जिस दिशा में धारा होगी उससे 90 डिग्री आगे क्या होगा बेटा आपके पास प्रेरकत्व का विभव। और इसी प्रकार से हमने पढ़ा था बेटा क्या, शुद्ध धारिता, और शुद्ध धारिता में क्या देखा था, जिस दिशा में धारा होगी उससे 90 डिग्री पीछे क्या होगा बेटा आपके पास धारिता का विभव। अब ये कंसेप्ट आगे जाके 2-3 क्वेश्चनों में भी काम में आएगा, तो इसको हम कर लेते हैं कॉपी। ठीक है, ध्यान दो, यहाँ पे हमसे पूछा क्या है कि प्रत्यावर्ती धारा का वो कौन सा परिपथ है जिसमें लगे होने पर जो धारा है वो वोल्टता से आगे रहती है। तो देखो ये विभव है और ये धारा है, तो इस केस में जो धारा है वो वोल्टता से क्या है बेटा, आगे। तो ये किसका परिपथ है बेटा, शुद्ध धारिता का। तो ऑप्शन जो नंबर 3 है स, वो आपका करेक्ट होगा। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, वापस से वही कंसेप्ट है। तो आपके पास दे रखा है कि जो प्रत्यावर्ती धारा का कला वोल्टता का मान है π/2 कोण से पीछे रहती है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि वो कौन सा परिपथ है जब धारा जो है वो वोल्टता के मान से π/2 कोण क्या हो, पीछे। तो शुद्ध प्रेरकत्व को देखें बेटा, यहाँ पे ये जो धारा का मान है वो उसके वोल्टता के मान से 90 डिग्री या π/2 कोण क्या है बेटा, पीछे। तो आपके पास ऑप्शन नंबर ब करेक्ट है। अगला है बेटा आपके पास सी ओमेगा का मात्रक ज्ञात करें। तो ध्यान दो, आपने XC बराबर क्या पढ़ा था सर, 1/C ओमेगा। XC जो है वो क्या है आपके पास, प्रतिरोध है किसका, अगर बात करें तो जो धारतीय परिपथ होता है उसके प्रतिरोध को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, XC। यहाँ से C ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, XC। और ये जो XC है आपके पास ये प्रतिरोध के तुल्य है, तो इसका मात्रक प्रतिरोध ही होता है, अर्थात ओम होता है आपके पास। तो ये हो जाएगा ओम। अब ये ओम को ऊपर लेके जाओगे तो ओम को इंग्लिश में लिखते हैं बेटा OHM, इसको उल्टा लिखोगे तो ये बन जाएगा बेटा MHO, महो, अर्थात ओम का उल्टा महो होता है। तो यहाँ बन जाएगा बेटा महो। तो C ओमेगा का मात्रक क्या होता है, महो आपके पास। अगला क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहता है, परिपथ में संधायित्र, जो परिपथ में जो संधायित्र है वो क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा को गुजरने देता है, प्रत्यावर्ती धारा को रोकता है। चलो इस चीज़ को समझने के लिए आप एक कंसेप्ट समझे। हमने बोला कि ये संधायित्र है, ठीक है, इस संधारित्र को एक प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ दिया गया। ये कौन सा स्रोत है बेटा, प्रत्यावर्ती स्रोत है आपके पास। अगर मैं बात करूँ संधायित्र की, जो आपके पास प्रतिघात होता है वो XC होता है। XC का मान होता है 1/ωc, और ओमेगा का मतलब है बेटा 2π
FC आपके पास। जब प्रत्यावर्ती स्रोत की बात करते हैं तो इसकी हम आवर्ती कितनी कंसिडर करते हैं बेटा? अनंत। क्यों? क्योंकि मान लिया कि इसकी आवर्ती बहुत ज़्यादा उच्च है आपके पास। अब देखिए, अगर यहाँ आवर्ती का मान अनंत रखूँगा तो आपके पास ये कितना प्राप्त होगा? 1/अनंत, और 1/अनंत कितना होता है? 0। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब आप किसको, ये जो आपके पास धारिता है, इसको उच्च प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ते हो तो इस धारिता का जो प्रतिरोध XC है वो कितना आता है? 0। अर्थात ये कोई प्रतिरोध बनाता ही नहीं। अगर कोई प्रतिरोध नहीं बनाता तो परिपथ में बहने वाली धारा कैसी होगी? अधिकतम। अर्थात ये जो XC है, इसको अगर प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ा जाए तो धारा को अपने अंदर से क्या देगा बेटा? गुजरने देगा। ये गुजरने देता है। कंडीशन है, इसको प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ोगे। परंतु अगर इसी धारिता को आप एक डिष्ट स्रोत के साथ जोड़ देते हो तो आपको पता है कि जो डिष्ट स्रोत होते हैं, उन डिष्ट स्रोतों की जो आवर्ती है वो कितनी होती है? 0। आपने पढ़ा XC बराबर होता है 2 पाई ऑफ FC। F का मान 0 रख दोगे तो ये 1/0, 1/0 का मतलब क्या होता है बेटा? अनंत। इसका मतलब है कि यहाँ पे ये जो XC प्रतिरोध है ये कितना है? अनंत है। अगर ये अनंत है तो इस परिपथ में कोई धारा नहीं बह सकती। अर्थात परिपथ में बहने वाली धारा कितनी होगी? 0। तो हम लिख देंगे परिपथ में धारा कितनी प्राप्त होगी? 0। अर्थात ये परिपथ में बहने वाली धारा को क्या करता है? रोकता है। ठीक है। अब ऑप्शन चेक करना है हमें। देखो, मैं लास्ट से ऑप्शन चेक कर रहा हूँ। ऑप्शन डी क्या कहता है कि अगर परिपथ किसका हो? संधारित्र का, तो प्रत्यावर्ती धारा को रोकता है क्या? नहीं, प्रत्यावर्ती धारा को गुजरने देता है। और डिश धारा को गुजरने देता है क्या? नहीं, डिश धारा को तो रोकता है। अर्थात ये तो विपरीत है, तो गलत हो जाएगा। अगला है डिश धारा को गुजरने देता है। नहीं, डिश धारा को तो रोकता है। ऑप्शन से भी गलत। फिर है प्रत्यावर्ती धारा को रोकता है। नहीं, प्रत्यावर्ती धारा को तो गुजरने देता है। बी भी गलत। अब है ऑप्शन ए, प्रत्यावर्ती धारा को गुजरने देता है। सही बात, प्रत्यावर्ती धारा को गुजरने देता है। ऑप्शन ए करेक्ट। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 6 है कि किसका मात्रक समान नहीं है आपके पास। तो ध्यान दे बेटा यहाँ पे कि यहाँ पे हमें चारों के मात्रक प्राप्त करने पड़ेंगे। तो मैं पहले आपके पास जो ए ऑप्शन है उसका मात्रक प्राप्त कर लेता हूँ, 1/√LC। तो आपने पढ़ा है कि जो 1/√LC है वो ओमेगा के बराबर होता है। अब आपको ओमेगा का मात्रक पता होना चाहिए। तो आपने पढ़ा ओमेगा बराबर होता है 2π/T। 2π का कोई मात्रक नहीं है, नीचे T है। T का मात्रक क्या है? समय। समय का मतलब सेकंड। सेकंड को ऊपर लेके जाओगे बेटा, ये हो जाएगा सेकंड इनवर्स आपके पास। अब यहाँ पे सोल्व करते हैं इसको। तो ये कितना बेटा के पास? हमें तो 1/√LC किसके बराबर है? ओमेगा। और ओमेगा का मात्रक कितना होता है बेटा? सेकंड इनवर्स। तो पहले का मात्रक निकल गया। दूसरा कितना है बेटा? √LC। तो देखो, ओमेगा बराबर पड़ा था 1/√LC। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं √LC बराबर होगा 1/ओमेगा। मुझे ओमेगा का मात्रक चाहिए, तो ओमेगा का मात्रक हमने पढ़ा कितना होता है बेटा आपके पास? सेकंड इनवर्स। तो ये हो जाएगा सेकंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा बेटा आपके पास? सेकंड। ठीक है। अब ध्यान दो ऑप्शन नंबर स पर। स क्या कहता है आपके पास? किसका मात्रक चाहिए? RC का। तो आपने एक पढ़ा था बेटा क्वालिटी फैक्टर Q, विशेषता गुणांक। तो आपके पास Q बराबर था XC बट्टे में क्या? R। XC को क्या लिख सकते हो बेटा? 1/ωc बट्टे में क्या? R आपके पास। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे आप लोग, हमें किसका मान चाहिए? RC का। तो अगर मुझे RC का मान चाहिए तो ये आपके पास कौन है? RC। RC को उधर ले जाओ तो बताओ आपके पास क्या बचेगा? आपके पास संख्या दे रखी है Q बराबर कितना? 1/ωcR। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि जो RC होगा वो बराबर होगा 1/Q ओमेगा के। अब देखो, ये जो Q है ये आपके पास कैसी राशि है बेटा? एक मात्रकहीन राशि है। तो Q का कोई मात्रक नहीं है। ओमेगा का मात्रक होता है सेकेंड इनवर्स।
सेकंड इन्वर्स को ऊपर लेके जाओगे, क्या बन जाएगा बेटा? सेकंड। ऑप्शन द कौन है बेटा? एल बट्टा आर का मान ज्ञात करना है। तो देखिए आपने पढ़ा था क्या? बैंड चौड़ाई, और बैंड चौड़ाई में हमने क्या पढ़ा था कि ओमेगा बराबर कितना होता है? एल बट्टे में क्या आपके पास? आर। नहीं, ये नहीं होता, आर बट्टा एल होता है बेटा। कितना होता है? आर बट्टा एल। आर बट्टे में एल किसके बराबर होता है? ओमेगा के। मुझे मान चाहिए एल बट्टा आर का, इसके बट्टे में एक मान लो, दोनों को उल्टा कर दो, तो एल बट्टा आर बराबर हो जाएगा एक बट्टा ओमेगा। अब देखो एक बट्टा ओमेगा का मात्रक होता है सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स को ऊपर लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा बेटा? सेकंड। अर्थात एल बट्टा आर का मात्रक सेकंड है, आपके पास आर सी का मात्रक सेकंड है, आपके पास रूट एल सी का मात्रक सेकंड है, परंतु एक बट्टा रूट एल सी का मान कितना है बेटा? सेकंड इनवर्स। तो आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा। हमसे पूछा था कि किसका मात्रक समान नहीं है, तो ऑप्शन बी, ऑप्शन से और ऑप्शन ड का मात्रक तो समान है, परंतु ए का मात्रक समान नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है आपके पास? ध्यान दीजिए, आपसे बोला गया है एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 10 किलो हर्ज आवृत्ति पर अनुनादित होता है। यहाँ पर मुझे दो वक्र की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखो पहला वक्र मैं बना रहा हूँ आपके पास जेड तथा आवर्ती के मध्य। तो ये जो वक्र था वो कुछ इस प्रकार के आपके पास बना था, ये था, ठीक है। यहाँ पर ये क्या होता है बेटा? जेड का मिनिमम मान जो बराबर था आर के, और यहाँ जो आवृत्ति होती है वो होती है बेटा अनुनादी आवृत्ति। दूसरा जो वक्र हम बना रहे हैं वो बना रहे हैं किसके मध्य? एक्सएल तथा एक्सी व आपके पास आवर्ती के मध्य। आपने पढ़ा एक्सएल आवर्ती के समानुपाती होता है और एक्सी आवर्ती के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सिंप्लीफाई करोगे तो एक्सएल का संबंध कैसा आएगा बेटा आपके पास? एक सीधी रेखा इस प्रकार से, ये तो हो गया एक्सएल। अगर मैं एक्सी की बात करूँ तो वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये कौन हो गया बेटा? एक्सी। और जहाँ पर ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को काटते हैं उसका मतलब एक्सएल और एक्सी के मान बराबर हैं, तो वहाँ मिलने वाली आवृत्ति क्या कहलाती है? अनुनादी आवृत्ति। आइए क्वेश्चन पे दोबारा आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ 10 किलो हर्ज आवृत्ति पर अनुनादित होता है। अर्थात जो अनुनादी आवृत्ति है वो 10 किलो हर्ज है आपके पास। यदि आवृत्ति बढ़ाकर 12 किलो हर्ज कर दी जाए तो जो 12 किलो हर्ज आवृत्ति है वो यहाँ मिलेगी आपको, ये 12 किलो हर्ज आवृत्ति आपके पास है। तो परिपथ की प्रतिबाधा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये 10 किलो हर्ज और यहाँ पर है बेटा 12 किलो हर्ज। हमसे पूछा है परिपथ की प्रतिबाधा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो जब 12 किलो हर्ज की बात करूँगा तो परिपथ की प्रतिबाधा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी आपके पास। तो पहला जो ऑप्शन आपके पास है कि परिपथ की प्रतिबाधा में क्या होगी? वृद्धि, अर्थात वो बढ़ेगी। फिर अगर दूसरे ग्राफ से बात करूँ तो आपके पास किस पॉइंट की बात की जा रही है बेटा? 12 किलो हर्ज, ये 12 किलो हर्ज की लाइन है। तो देखो ग्राफ के अंदर ये तो किसको दर्शा रहा है? एक्सी को, और ये किसको दर्शा रहा है बेटा? एक्सएल को। किसका मान बड़ा है? एक्सएल का। तो एक्सएल बड़ा है किससे? एक्सी से। तो परिपथ में किसका प्रभाव ज़्यादा होगा? प्रेरकत्व का। अर्थात परिपथ जो है वो कैसा बन जाएगा? प्रेरणिकी बन जाएगा। कैसे लिखते हैं? प्रेरणिकी, प्रेरणिकी अर्थात प्रेरकत्व बन जाएगा परिपथ आपके पास। तो दो ऑप्शन हमें मिले कि एक तो क्या होगा? जेड के मान में वृद्धि होगी, और दूसरा परिपथ कैसा बन जाएगा बेटा? प्रेरणिकी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक परिपथ में एक धारा की कला वोल्टता की कला से π/2 कोण पीछे है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कि अगर मैं बात करना चाहूँ आपके पास कह रहा है π/3 कोण पीछे है। पाई का मतलब 180/3 का मतलब हो गया बेटा 60 कोण या 60 डिग्री कोण क्या है? वो पीछे है। तो परिपथ किसका है? किस चीज़ का अवयव है? मतलब किससे बना है आपके पास? तो आपने पढ़ा था कि जब आर सी का परिपथ होता है,
तो आपने वहाँ पे विभव फेजर बनाए थे और वो कुछ इस प्रकार से थे। ये था वी आर, ये था बेटा वी सी, और ये थी परिणामी वी नॉट, और यहाँ पर ये प्रवाह हो रहा था धारा आई नॉट का, और ये कोण कितना था फाई। ये तो कब है, जब आर सी परिपथ है। जब आपने क्या पढ़ा था बेटा आर एल, तो आर एल के अंदर क्या देखते हैं हम लोग कि ये तो कौन है आपके पास वी आर, ठीक है, ये कौन है बेटा आपके पास वी एल, और ये परिणामी कौन था आपके पास बेटा जेड, सॉरी जेड नहीं वी नॉट, और यहाँ पर ये जो आपके पास धारा थी ये थी आई नॉट, ये कौन कितना था फाई। अब देखो केवल एल में तो क्या होता है पाई बाई 2 का अंतर होता है, एल सी का बन नहीं सकता, तो ये दो ऑप्शन तो गलत हो गए। अब आर सी और आर एल को क्रॉस चेक करना था आपको। तो देखो आर सी में क्या होता है कि धारा ऊपर होती है विभव पीछे होता है, अर्थात आर सी परिपथ में धारा जो होगी विभव से कुछ कोण आगे होगी, जबकि ये तो चाहता है कि कुछ कोण क्या हो पीछे। तो आर एल को देखो धारा जो है वो इसके विभव से फाई कोण क्या है पीछे, और मान लो कि ये फाई कोण 60 डिग्री रहा होगा, तो परिपथ जो है वो किसका अवयव रहा होगा सर, वो आर एल का अवयव होगा। उसके बाद बेटा ऑप्शन नंबर 9 है, क्या कहता है एक शुद्ध प्रेरकत्व या धारिता का शक्ति गुणांक का मान कितना होता है। यहाँ बात करो मैं आपके पास मेरे से किस किस का मान पूछा है बेटा आपके पास, शुद्ध प्रेरकत्व व धारिता के शक्ति गुणांक का मान पूछा है आपके पास। तो जो शक्ति गुणांक होता है पावर फैक्टर वो होता है बेटा कॉस फाई। अब शुद्ध प्रेरकत्व की बात करो या शुद्ध धारिता की, आपने क्या पढ़ा था बेटा, क्या हो गया, देखो हम बात कर रहे हैं फिर से किसकी बेटा शुद्ध प्रेरकत्व। अगर मैं शुद्ध प्रेरकत्व की बात करूं तो वी एल और आई नोट के बीच का जो कलांतर है वो कितने का है प्लस पाई बाई 2 का। शुद्ध धारिता में ये कलांतर कितने का है माइनस पाई बाई 2। क्वेश्चन ये कह रहा है कि शुद्ध प्रेरकत्व व शुद्ध धारिता के मध्य शक्ति गुणांक का मान ज्ञात करो। तो शक्ति गुणांक होता है बेटा पावर फैक्टर, यहाँ पे बनेगा कॉस प्लस माइनस पाई बाई 2, और इसका मान कितना होता है 0। ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट है एक प्रत्यावर्ती परिपथ में शक्ति की हानि किए बिना धारा को कम कर सकते हैं। तो हमने एक टॉपिक पढ़ा था कौन बेटा आपके पास चौक कुंडलियाँ। तो जो चौक कुंडली थी आपके पास उस चौक कुंडली के अंदर या प्रेरकत्व कुंडली के अंदर हमने देखा था कि जो शक्ति का लॉस है वो तो कितना होता है पावर लॉस 0, जबकि जो आपके पास धारा है उसमें क्या की जा सकती है कमी। तो वहाँ पे केवल किसका उपयोग किया जाएगा बेटा शुद्ध प्रेरकत्व का उपयोग किया जाएगा, क्योंकि शुद्ध प्रेरकत्व के अंदर आपके पास से जो कलांतर होता है फाई वो 0 डिग्री होगा। और आपने औसत शक्ति पढ़ी है, औसत शक्ति का मान होता है वी आर एम एस आई आर एम एस कोस फाई। फाई की जगह कलांतर पाई बाई 2 रखना है आपके पास, कोस पाई बाई 2 का मान 0 होगा, ये पूरी टर्म कितनी हो जाएगी बेटा 0। तो औसत का मान कितना प्राप्त होगा 0। उसके बाद हम बात करें बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 11, वो क्या कहता है धारा का मान है आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 व वोल्टता का मान है वी नॉट साइन ओमेगा 2। तो होने वाली शक्ति वे का मान ज्ञात करो। तो आपने शक्ति वे पी एवरेज बराबर क्या पढ़ा वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। यहाँ पे देखो कलांतर कितने का है, इन दोनों के मध्य कलांतर है बेटा माइनस पाई बाई 2 का। फाई की जगह पाई बाई 2 रखोगे तो वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस ऑफ पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2 कॉस 90 का मान 0 होता है, पूरी टर्म 0 हो जाएगी। ऑप्शन ड करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है श्रेणी एलसीआर परिपथ की अनुनाद की स्थिति में यदि धारिता C बराबर कितना हो 1 पिको फेड तथा L बराबर कितना हो 1 हेनरी, तो आवर्ती का मान हर्ज में कितना होगा। तो आपने पढ़ा है अनुनाद की स्थिति के अंदर जो आपके पास आवर्ती होती है उसका मान होता है 2 पाई रूट ऑफ LC। तो 1/2 पाई तो एज इट इज, L का मान कितना दे रखा है आपके पास 1 मल्टीप्लाई C का मान है 1 पिको, पिको का मतलब होता है 10 की पावर -12।
अब देखो 2 पाई एज इट इज, 10⁻12 रूट से बाहर आएगा 10⁻6, -6 को ऊपर लेके जाओ 10⁻+6 अपॉन में 2 पाई। ऑप्शन है करेक्ट है। फिर है ट्रांसफार्मर की क्रोड पतली तिल से बनाई जाती है। तो हमने ट्रांसफार्मर में हानियों की बात की थी, तो ट्रांसफार्मर की क्रोड को पटलित या लेमिनेटेड इसलिए किया जाता है ताकि उसमें भंवर धाराओं के कारण ऊर्जा हानि को क्या किया जा सके बेटा, कम किया जा सके। फिर है क्वेश्चन नंबर 14, संलग्न चित्र में अनुनाद की स्थिति को प्रदर्शित करने वाला बिंदु क्या है। अनुनाद का मतलब है एक्सएल बराबर क्या, एक्सी, और वो इस बिंदु पे प्राप्त होगा आपको। तो ये बिंदु कौन है, ए। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 कि 100% दक्षता वाले ट्रांसफार्मर की प्राथमिक व द्वितीय कुंडलियों में प्रवाहित धाराओं का अनुपात, प्राथमिक व द्वितीय कुंडली में प्रवाहित धारा का अनुपात 1:4 है। तो प्राथमिक व द्वितीय कुंडली पर वोल्टता का अनुपात ज्ञात करो। ट्रांसफार्मर का समीकरण क्या था, IP/IS बराबर होता है VS बट्टा क्या, VP के। अब देखो ये जो आपके पास धारा है वो विभव के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। हमने धाराओं का अनुपात दे रखा है और विभव का अनुपात पूछा है, तो इसको व्युत्क्रमानुपाती कर दो, उल्टा कर दो। तो VP/VS कितना हो जाएगा, 4/1, अर्थात 4:1। थैंक यू बेटा।